सेत प्राणनाथ पाइनु जहाँ लगी मदन दहने झुरी गेनु। उस प्राणनाथ मेरे श्याम सुंदर मेरे प्राण के ईश्वर को मैंने पा लिया। ये राधा रानी बोल रही है, कहां पे? कुरुक्षेत्र में। संयोगिनी राधा रानी जब वृंदावन से कुरुक्षेत्र जाती है, क्या बोलती है द्वारकाधीश कृष्ण से कि मैंने वो प्राणनाथ आज पा लिया। इस किस भाव में बोल रही है? ये बोल रहे हैं विप्रलंब भाव में, विरह भाव में। जहां लगी मदन दहने झुरी गेनु, वो मादनाख्य महाभावमयी, वो मादन भाव, मोहन भाव, विप्रलंब भाव। ये मादन और मोहन भाव में हमेशा राधा रानी कृष्ण को याद करती रहती है। इसलिए संयोगिनी राधा रानी जो वृषभानंदिनी राधा रानी के विस्तार है, ये चलते हैं फिर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ये जो श्याम सुंदर कृष्ण के विस्तार है, वासुदेव कृष्ण वो आते हैं वहां पे मिलने के लिए, और वहां पे ये दोनों विप्रलंब भाव को आस्वादन करके फिर वहां से राधा रानी गोपियों को साथ जगन्नाथ जी जो उस द्वारकाधीश कृष्ण है उन्हीं को खींच के ले आती है वृंदावन धाम में। इसी को रथ यात्रा बोलते हैं, इसी भाव। ये रथ यात्रा की रहस्य है, ये रहस्यमय भाव है। हमेशा राधा रानी के भाव में जो श्री चैतन्य महाप्रभु है, श्री कृष्ण विरह विधुरा महाभाव प्रकाश, वो हमेशा जगन्नाथ जी को अपने हृदय में खींचती रहती है। हृदय में आ जाओ। क्यों हृदय में खींचते हैं? क्योंकि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने का करी जानी, तहा तुम्हारा पदद्वय करा यदि उदय तबे तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी। कि मेरे हृदय वृंदावन है, उस वृंदावन धाम में आप प्रत्यावर्तन करिए। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद भाव। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है? कृष्ण और राधा, राधा कृष्ण हमेशा नित्य लीला में प्रविष्ट रहते हैं वृंदावन धाम में। वृषभानंदिनी राधा रानी और श्याम सुंदर गोपीनाथ राधानाथ कृष्ण हमेशा वृंदावन में अष्टकालीय लीला में रहते हैं, लेकिन वो फिर भी विरह भाव को आस्वादन करते हैं कुरुक्षेत्र में। और जब कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, उस समय में भी राधा रानी, वियोगिनी राधा रानी जो वृषभानंदिनी राधा रानी के विस्तार है, वो हमेशा विप्रलंब भाव का आस्वादन करती रहती है। ये संयोगिनी राधा रानी चलते हैं संयोग करने के लिए कृष्ण से, और ये वियोगिनी राधा रानी हमेशा ब्रज में विप्रलंब भाव में रहती है। ये सब विचित्र लीला है राधा कृष्ण के, अचिंत्य लीला। इसको ये समझ रहे हैं हम। ये रथ यात्रा उसी का प्रमाण है। राधा रानी क्या बोलती हैं? प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, ब्रज हमारा सदन तहा तुम्हारा संगम, न पाइले न रहे जीवन। कि ब्रज हमारा प्रेम के घर है, वहां पे अगर हम लोगों का संगम, मिलन, दर्शन, आपका आगमन वहां नहीं होगा तो मेरा जीवन में हार दूंगा, मेरा जीवन नहीं रहेगा। ये राधा रानी के भाव है। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुनील मन, सही कुंज रसादी कलीला, सही ब्रजर ब्रजन माता पिता बंधुगण, बड़ा चित्र केमने पासरीला। आप कैसे भुला दिए वो सबको? वृंदावन गोवर्धन जमुना के किनारे जो कदम्ब वन, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज और रास लीला, ये सब कैसे भूल गए आप? आपका माता पिता ब्रजवासी के सारे गण, आपके सखा गोपियां, राधा रानी जो खुद मैं हूं, कैसे भूल गए आप? तुम्ही ब्रजर जीवन ब्रजभासेर प्राणधन, आप ब्रजराज नंद महाराज का प्राणधन है। तुम्ही ब्रजर सकल संपद, ब्रज के आप ही संपद हो, आप ब्रज के जीवन हो। कृपाद्र तुम्हारा मन आदि जियाओ ब्रज जन, ब्रजे उदय कराहो निज पद। कि हम सब मर रहे हैं, सारे ब्रजवासी मर रहे हैं आपके विरह में, विप्रलंब भाव में सब मर रहे हैं। इसलिए आप जल्दी आइए, आपका चरण कमल उनके हृदय में रखिए, उनका जीवन वापस आ जाएगा, उनका जान बच जाएगा।
उसी भाव में जगन्नाथ जी को अपने हृदय में खींचते हैं भक्तजन। और चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में कुरुक्षेत्र से लेकर आते हैं वृंदावन धाम, जो कि नीलाचल से सुंदराचल, श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर, कुरुक्षेत्र द्वारका से वृंदावन धाम। ये है रथ यात्रा के भाव में स्वरूप। फिर कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं, प्राणप्रिय सुनो मोरे सत्य वचन, तुम्हा सवार स्मरणे झूरे मुहि राति दिने, मोर दुख न जाने कोनो जन, ब्रजवासी जत जन माता पिता सखागण सबे है मोर प्राण सम, तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, तुम मोर जीवन रे जीवन। फिर राधा रानी आप सुनिए कि आप मेरे जीवन के भी जीवन है। आप सबके स्मरण में हमेशा रात दिन रोता रहता हूं, मेरे दुख कोई नहीं जानता। जितने ही ब्रजवासी है वो मेरे प्राण है, माता पिता सखागण जितने भी है, और गोपीगण मेरे जीवन है, और आप उन जीवनों में भी जीवन हो। ये जगन्नाथ जी का भी भाव है वहां पे। तो रथ यात्रा में दोनों रसराज और महाभाव के मिलन होता है, और ये सब दृश्य राधा रानी का प्रेम का पराकाष्ठा है।